जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरं तुद्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 15वां और श्लोक 11वां। कल जो चर्चा हुई परसों श्लोक इस प्रकार था, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़ के जाते हुए या तो दूसरे शरीर में प्रविष्ट करते हुए, स्थित होते हुए, विषयों को भोगते हुए तीनों गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान चक्षु वाले ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं। अब देखिए, पूर्व श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने से जानते हैं उनमें क्या विशेषता है, और जिनको यत्न करने के बाद भी वो नहीं जानते उनमें क्या कमी है, ये दोनों बात बताएं। कमी है तो पूरी करनी है, और यत्न कर रहे हैं तो उनमें विशेषता क्या है, ये दोनों को देखना है। श्लोक इस प्रकार है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। इसका अर्थ है शुद्धोहम शिवोहम, ये बनना पड़ेगा। शुद्धोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो अभी अर्थ करते हैं, यत्न करनारा योगी जनों પોતાના હૃદયમાં સ્થિત આ પરમાત્મા તત્વનો અનુભવ કરે છે, પરંતુ જેમણે પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધ નથી કર્યું એવા અજ્ઞાનીજનો યત્ન કરવા છતાં પણ આ તત્વનો અનુભવ કરી શકતા નથી। तो आइए चर्चा करते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति, यहाँ योगिनः पद यह सांख्य योगी साधकों का वाचक है, जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। यहाँ यतन्तः पद साधन परक है। हैया की लगन जिनको पूर्ण किए बिना चैन नहीं रहता है उसको यत्न कहते हैं। प्राप्त न हो तब तक वह बिना चैन बैठते नहीं है, चैन युक्त नहीं बैठते हैं। बिना चैन थी न रेवाय, चैन के साथ वह नहीं बैठ सकते हैं। जो साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का है, उनके असंगता में निर्मलता और निष्कामता अपने आप उन लोगों में आ जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, प्रार्थना और विचारों साधक के हृदय में प्रकटित होते हैं, तो सबको यहाँ यत्नतः पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिनकी प्राप्ति का उद्देश्य जिन्हें प्राप्ति न उद्देश्य राख्यो અને જેને વિમુક્તા के यत्न द्वारा की, विमुक्ता ने यत्न द्वारा दूर करी। अच्छा, पहले तो उद्देश्य ये रखा कि भगवत प्राप्ति हो, और
जिनकी विमुखता ने यत्न के द्वारा दूर की, ऐसे तत्वों को योगीजन स्वयं अपने अनुभव में ले लेते हैं, अनुभव करते हैं। परमात्मा की पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्मा तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। इसी को पश्यंती का पद का भाव है। जो सांख्य योगी साधक असत और सत का विचार के द्वारा सत्व तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करने का जानते हैं, चाहते हैं, वह संपूर्ण तरह से विवेक जागृत होते ही अपनी जात में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। आत्मवन्य अवस्थितम, आत्मनि अवस्थितम, आत्मन्य अवस्थितम। परमात्मा तत्व से स्थल काल का अंतर नहीं है, तो वह समान रूप सर्वत्र और सदैव विद्यमान है और सर्वभूतों के हृदय में स्थित सर्व के आत्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। वह सर्वभूतों के हृदय में स्थित सर्व के आत्मा है। इसलिए योगी लोग अपनी जात को ही, हमारे अपनी जात में ही, अपने में ही, स्व में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है ना, 10वां का 20वां श्लोक। और स्व में अनुभव करना, स्व को पहचानना, यही तो इस जीवन का उद्देश्य है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। भूतानाम अंत एव च। हे विनाशी, हे निद्रा विजयी अर्जुन, सारे प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और सारे प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इसलिए यहाँ योगी लोग अपनी स्व में तत्व का अनुभव करते हैं। सत्ता अस्तित्व के 6 पनापन 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी, एक स्वतः सिद्ध। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है वह विकारी सत्ता कही जाती है, और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती परंतु सदा अनादिकाल से जैसे है वैसी रीति स्वतः सिद्ध है, तो वह है अविकारी। 2 प्रकार की सत्ता माने अस्तित्व। इस दृष्टि से संसार और शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा और आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना चाहिए, ये भूल है। स्वतः सिद्ध सत्ता में भूल है। विकारी सत्ता शरीर को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिलाने का तात्पर्य है अपने शरीर को मानना, अहंता, शरीर को अपना मानना, ममता। अपने को शरीर मानने से शरीर सत्य प्रतीत होता है और शरीर को अपने मान से शरीर में प्रीति होती है। तो मेरा है वो मानना, अहंकार, पता नहीं शरीर, मैं शरीर हूँ, यह अहंता, और शरीर अब मेरा है वह ममता। तो शरीर मानने से सत्य प्रतीत होता है अपना मन, और शरीर वो खुद का मानेंगे, पोता ने हमको हम शरीर मानेंगे तो सत्य प्रतीत होता है, और शरीर को अपना मानने से शरीर में प्रीति हो जाती है। तो इस दृष्टि से ये सोचना है कि परमात्मा और उसकी आत्मसत्ता स्वतः सिद्ध है, वो निर्विकारी है, विकारी नहीं है। इसलिए यहाँ उत्पन्न हुई विकार सत्ता के साथ संबंध विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित, इसी का नाम है आत्मनि अवस्थितम। जीव चेतन को भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर को, जड़ को हूँ और मेरा मान लेता है, अर्थात शरीर के साथ संबंध मान लेता है और जीवन के बंधन का कारण माना हुआ ही बंधन है।
જીવના બંધનનું કારણ આ માનેલો સંબંધ છે. ये माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण. तो संबंध इतना दृढ़ होता है कि मर जाने के बाद भी छूटता नहीं. जितना कच्चा जब वह इच्छे था वह छोड़ सकता है. किसी के साथ संबंध जोड़ना या तोड़ना जीव सर्वदा स्वतंत्र है. और यही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है और अपना विवेक शरीर के साथ अपनी भिन्नता का ज्ञान को महत्व न देने से विवेक दब जाता है और विवेक दबने से शरीर जड़ तत्व की प्रधानता हो जाती है. तो सत्य प्रतीत होता लगता है. सत्संग स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है वैसे वैसे शरीर के साथ संबंध छूटता जाता है. विवेक जागृत होते ही परमात्मा चिन्मय तत्व के साथ अपना वास्तविक संबंध और उसमें अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है. इसी को आत्मनि अवस्थितम पद का भाव है. विकारी सत्ता संसार के संबंध से अहंता और मैंपन हूँपणु उत्पत्ति स्थिति होती है. इस अहंता को दो तरह से मानी जाती है. सुनकर मानवी जैसे सबसे दूसरों से सुनकर मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि अहंता मान लेता है. तो क्रिया से मानना जैसे व्याख्यान देना, शिक्षण देना, चिकित्सा करना, इन आदि क्रियाओं से वक्ता मैं वक्ता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, यह आदि अहंता मान लेते हैं. इन दोनों प्रकार की अहंता सदा रहने वाली नहीं है. जब वह कैरियर की रूपी स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहने वाली है. हूँ रूप में मानवीय अहंता का त्याग होते ही छू रूपी विकारी सत्ता अपने आप छूट जाती है, त्याग हो जाता है और योगी को छे रूपी स्वतः सिद्ध में सत्ता अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है. इसी को स्व को जात में तत्व का अनुभव करना कहते हैं. स्थल काल आदि अपेक्षाएं कहने वाले हूँ और तू, यह और ते, ये चारों मूड में है ना, छह के रूप में एक परमात्मा तत्व विद्यमान है. हम छह के रूप में नहीं आएंगे, आज हैं कल नहीं होंगे. इन चारों का प्रकाशक आधार हूँ, तू, यह, वह, चारों निरंतर परिवर्तनशील है और छह नित्य अपरिवर्तनशील है. हूँ, तू और वह ये तो कल रहेंगे भी नहीं, लेकिन छह नित्य रहने वाला है. इसमें तू है, यह है, वह है, ऐसा कहने के आए, परंतु मैं हूँ ऐसा न कहकर मैं हूँ कहने में आता है. परंतु हूँ छे एवं न कहने हूँ छू ऐसा कहते हैं, क्योंकि हूँ छू में छू हूँपणा का कारण आया है. जहाँ तक हूँपण है वहाँ तक छू के रूप में एक देशीयता, परिचिन्नता, हूँपण दूर होते ही शेष रह जाता है. तो ये हूँ निकालना है. बस तुम है, वह है, ईश्वर है. छे वो नित्य है. तू नित्य नहीं है, वह नित्य नहीं है, वो नित्य नहीं है, मेरा नित्य नहीं है, हूँ, तू और ते वो नित्य नहीं. तो आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य है कि छू में छे और छे में छू रहा हुआ है. दूसरे शब्दों में व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि रही है. इस तरह समुद्र और लहरें दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, वो एक ही है. उसी तरह छे और छू एक दूसरे से अलग नहीं है, परंतु जिस तरह जड़ तत्व में समुद्र और लहर दोनों नहीं है, वास्तव में वो तो जल तत्व है. उसी तरह परमात्मा तत्व है, छू और छे ये दोनों नहीं है. ऐसा अनुभव करना ही
अपने स्व में स्वयं में स्थित तत्व का अनुभव करना माना गया है। हूँपणा के कारण संसार में सुखासक्ति और परमात्मा से विमुखता होने से ही परमात्मा का अपने स्व में अनुभव नहीं होता है। इसलिए परमात्मा को अपने जात से स्व से भिन्न होने के कारण उनसे अंतर के वियोग का अनुभव करना पड़ेगा और उनकी प्राप्ति के कारण जगह जगह भटकना पड़ेगा। अपनी जात से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनसे वियोग होना अवश्यम भावी है, परंतु अपनी जात में परमात्मा का अनुभव करने वाला उनसे खुद को दूर होने का वियोग अनुभव उसको नहीं करना पड़ता है। तमात्मस्तम येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। श्वेता श्वतरोपनिषद। तमात्मस्तम येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। अपनी जात में स्थित आत्मस्थ परमात्मा को जो ज्ञानी मनुष्य निरंतर देखता रहता है वह शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। तमात्मस्थम, अपनी जात में अपने स्थित आत्मस्थ परमात्मा ने जो ज्ञानी निरंतर देखता रहता है वही शाश्वत सुख को प्राप्त करता है और कोई नहीं। तो जो हूँ पणु छे तत्वનું કારણે संसाરમાં सुखासक्ति और परमात्मा से विमुक्ता हो जाने से परमात्मा को अपनी जात में स्व में अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा को अपनी स्व से जात से भिन्न होने के कारण उनसे अंतर के वियोग का अनुभव करना पड़ता है। अपनी जात में स्व में परमात्मा को देखना, अनुभव करना, अनुभववा गुजराती में कहते हैं भिन्नता द्वैत भाव का पोषक नहीं है परंतु भिन्नता का नाशक है। वास्तव में हूँपणું જ ભિન્નતાનું પોષક છે। મનુષ્ય ભિન્નતાવાચક हूँपणा अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान और विकारों को भूल से अपनी जात में मान लिए हुए, स्व में माने, उनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपनी स्व में जात में देखना है। अपनी जात में परमात्मा को देखने से ही विकारों का नाश हो सकता है। तो ये विकार वहाँ तक है जहाँ तक साधक छू और देखे मान जाता है, छेने नहीं। आ छूना स्थान पर छेने देखावથી કોઈ વિકાર નથી રહેતો, કેમ કે છેમાં કિંચિત માત્ર પણ વિકાર નથી, क्योंकि परमात्मा छे, अस्ति थी परमात्मा, ऐसा अनुभव होता है। तो संसार बदलने वाला है। संसार का अंश होने के कारण હું પણ બદલાવા વાળો છે। જેમ કે હું બાળક છું, હું યુવાન છું, હું વૃદ્ધ છું, હું યોગી છું, હું નિરોગી છું वगैरह वगैरह। तो यह शंका हो जाती है कि भाई आप बचपन में से युवा हुए से वृद्ध हुए, रोगी निरोगी हुए, तो संसाરની જેમ संसार की तरह मैं भी उत्पन्न नष्ट होने वाला, जिस तरह संसार नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नहीं। यह शंका हुई कि बालक युवान आदि अवस्था तो बदलाएगी, परंतु हूँ तो वही है, हूँ तो तेज छे, मैं तो वही हूँ। छोटा था तब भी कहता था कि मैं अश्विन हूँ, आज भी हम कह रहे हैं, अर्थात हूँ तो नहीं बदलाया, वो तो नहीं गया। तो विकारी सत्ता जड़ को स्वतः सिद्ध सत्ता चेतना में मिला देने के कारण ही हूँ में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। वास्तव में हूँ का प्रकाशक स्वयं वही रहता है, हूँ वह नहीं रहता। मैं बालक हूँ, जो हूँ छे तो हूँ युवान छूमा नहीं। अवस्थाओं के साथ सूक्ष्म रूप से हूँ भी बदल जाता है। इस तरह अन्य शरीर की प्राप्ति दूसरे जन्म होते हुए भी पहले का शरीर का हूँ तो नहीं रहता, परंतु सत्ता रहती है, केवल सत्ता रहती है, हूँ नहीं रहता। मैं युवान हूँ तो बालक अब बूढ़ा हो गया है ना। देखिए यहाँ दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान 13वें श्लोक में, आइए उसको देखते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहधारियों का यह मनुष्य शरीर में जैसे बचपन, युवानी, वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी तरह दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस बाबत में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। तो जे છે સદા છે અને નથી કદી નથી, છે દેખાવામાં નથી આવતો પરંતુ નથી દેખાવામાં આવે છે, કેમ કે જેના દ્વારા આપણે નથીને દેખીએ છીએ તે મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો વગેરે પણ નથીના અંશો છે. ત્રિપુટીમાં देखવું સજાતીયતામાં થાય છે, અર્થાત ત્રિપુટીથી થવાવાળા કરણા સાપેક્ષ જ્ઞાનમાં સજાતીયતાનું હોવું આવશ્યક છે. આથી નથીના દ્વારા નથીને જ દેખી શકાય. છે નહીં, છેનું જ્ઞાન ત્રિપુટીથી રહિત કરણ નિરપેક્ષ છે. નથીની સ્વતંત્રતા ન હોવા છતાં પણ છેની સત્તાથી તેની સત્તા દેખાય છે. છે જ નથીનું પ્રકાશક અને આધાર છે. જેવી રીતે નેત્રોથી સંસારને તો દેખી શકીએ પરંતુ નેત્રોથી નેત્રને દેખી શકાતા નથી, હે ને. નેત્રથી નેત્ર ન દેખાય, દર્પણ જોઈએ, કોઈ આધાર જોઈએ, હા. તો પરંતુ નેત્રોથી નેત્ર ન દેખી, કારણ કે જેનાથી દેખીએ છીએ તે જ નેત્ર છે. આ જ રીતે બધાને જાણવા વાળો છે તે પરમાત્મા કેવી રીતે અને કોના દ્વારા જાણી શકાય? વિજ્ઞાતા રમરે કેન વિજાનીયાત, વિજ્ઞાતા રમરે કેન વિજાનીયાત. બૃહદારણ્યક में कहा જે છેથી પ્રકાશિત થાય છે તે નથી છેને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરી શકે? પોતાની જાતમાં स्थित तत्व છે और स्थित तत्व का अनुभव अपनी जात अच्छे से ही कर सकता है. इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि नथी तो बिल्कुल नहीं है. अपनी जात से होने वाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरों के मन, बुद्धि आदि के द्वारा होने वाला ज्ञान पराधीन होता है. तो अपनी जात में स्थित तत्व का अनुभव करने के लिए कोई दूसरे की सहाय लेने की जरूरत नहीं होती है. स्वयं जान लेते हैं, फिर किसी का आश्रय नहीं. विकारी सत्ता जड़ने स्वतः सिद्ध सत्ता चेतનમાં ભેળી દેવાને કારણે હુંમાં પરિવર્તન નથી દેખાતું. વાસ્તવમાં હુંનું પ્રકાશક સ્વયં તેજ રહે છે. હું તેજ નથી રહેતો. હું બાળક છું. હું બાળક છુંમાં જે હું છે તે યુવાનમાં છુંમાં નથી. હું યુવાન છુંમાં નથી. અવસ્થાઓની સાથે સૂક્ષ્મ રૂપથી હું પણ બદલાય છે. એ જ રીતે અન્ય શરીરની પ્રાપ્તિ બીજો જન્મ થવા છતાં પણ પહેલાના શરીરનો હું તો નથી રહેતો પરંતુ સત્તા રહે છે. તો સ્વતઃ સિદ્ધ સત્તાને લીધે હું તેજ છું કહેવામાં આવે છે અને વિકારી સત્તાને લીધે હું બદલાઈ ગયો એવું કહેવાય છે. देखिए, कान से सुनकर, मन से मनन करके, बुद्धि से विचार करके आदि उपायों से कोई तत्व को जान नहीं सकता है. नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन. यह परमात्मा तत्व न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत ही सुनने से प्राप्त हो सकता है. क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्थल, काल, वस्तु आदि सब प्रकृति के कार्य हैं. प्रकृति के कार्य से उसी तत्व को कैसे जान सकते हैं? तो प्रकृति से सर्वसा अतीत है. इसलिए प्रकृति के कार्य का त्याग, संबंध विच्छेद करने से तत्व की प्राप्ति हो जाती और वह अपनी जात में जो होता है, जात में दिखाई देता है. साधक की सबसे बड़ी भूल यही होगी कि उसी तरह से संसार को जानता है, जो रीत से संसार को जानता है उसी रीत से परमात्मा को जानने की इच्छा करता है. परंतु परमात्मा और संसार दोनों को जानने के लिए एक दूसरे से विरुद्ध है. फिर कैसे आप जान सको उसे? चर्म चक्षु से परमात्मा दिखाई नहीं देगा, चर्म चक्षु से संसार दिखाई देगा. तो संसार के इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि द्वारा जान सकता है क्योंकि वह जानकारी करण सापेक्ष है. तो परमात्मा तो इंद्रिय अतीत है, तो इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता क्योंकि उनकी जानकारी करण निरपेक्ष है.
जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। परमात्मा को जानने के लिए कोई ये आंख कान हाथ पांव साधन से नहीं जान सकते। जड़ता स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लेकर ही परमात्मा तत्व का अनुभव करने की इच्छा करते हैं। तो वह पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि समाधि भी कारण शरीर को आश्रित रहती है। तो नैव वाचार मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, नैव वाचार मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। यह परमात्मा तत्व न तो वाणी से, न मन से, न नेत्रों से प्राप्त हो सकता है। स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन और कारण शरीर से समाधि। कारण शरीर और उनसे होने वाली समाधि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा में विशिष्ट होते हुए भी सूक्ष्म रूप से निरंतर क्रियाशील होती रहती है। यह कारण शरीर से भी अतीत होते एकमात्र तत्व शेष रह जाता है। यही क्रिया और अक्रिया दोनों से अतीत सदा अखंड रहने वाली स्वरूप की समाधि है। कारण शरीर की होने वाली समाधि में तो व्युत्थान होता है, परंतु स्वरूप की समाधि में अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप का बोध होते ही समाधि और व्युत्थान दोनों नहीं होते। इसको निर्वित समाधि भी कहते हैं, क्योंकि उसमें संसार का संबंध बीज सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसी को सहज अवस्था कहा, परंतु वास्तव में वह अवस्था नहीं है, परंतु अवस्था से पर है। अवस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती है। इसकी चर्चा और आगे करेंगे, क्योंकि समय भी होने जा रहा है और भी चर्चा उसमें है। हमें इसका अर्थ ट्रांसलेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। Striving yogis too are able to realize this self enshrined in their heart. The ignorant, whoever whose heart has not been purified, know not the self is speed of their best endeavors. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसा। अचेतन से माने संसार के पदार्थों से परमात्मा नहीं जाना जा सकता है, ये कहने का भाव है। द endeavoring transcendentalist who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. तो प्रयत्न करने का है, लेकिन जो वो माने अस्थि परमात्मा है। बाकी सब जो भाव है उसको छोड़ना है, त्याग करना है। मेरा शरीर मानने से ममता, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, अहमता, शरीर मेरा है, ये ममता है ना। देहस्थिमं सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। यहाँ अहमता और ममता की भी बात की है श्रीमद् भागवत जी में। देहस्थिमं सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सदा ममतं विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ભૂરે નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરિ ઓમ. ઓમ નમો નારાયણ.